Hello friends, myself Ashwini Kumar from Institute of Medical Sciences BHU and you are watching ASS Tutorials। तो इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग एलेन या आकाश का टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे या कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं कि उसमें नंबर कम आ रहा है, उसमें कैसे क्या किया जाए कि नंबर बढ़ाया जाए उसमें, ठीक है। तो उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए एक और लिंक दिया होगा मोटिवेशनल चैनल का, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए और वीडियोज़ में अपलोड करने के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहला बेसिक है, हम लोग इस वीडियो में टॉक करने वाले एलेन, आकाश और उससे रिलेटेड जितने भी कोचिंग है, वेदर इट गोल हो, ठीक है, जितने भी कोचिंग हो इंडिया में, जितने भी कोचिंग है सारे में टेस्ट सीरीज़ में कैसे आपको हैंडल करना है। मैं ऐसे बहुत बार बोला भी इस चीज़ों को, ठीक है, लेकिन एक बार कंपाइल करके आपको यहाँ बोल दे रहा हूँ। सबसे पहले इसमें डिस्कशन करेंगे अपन फिजिक्स को लेकर, सबसे ज़्यादा परेशान करता है। ओके, सबसे पहला डिस्कशन हुआ फिजिक्स में। तो देखो ध्यान से मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, आपका जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज में जो सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट देना है, जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, जिस मार्क्स से आपको डरना है, उसमें यदि मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा चिंतित होना है। जिसमें मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो थोड़ा सा खुश हो सकते हैं, ठीक है। वो है फिजिक्स। मैं फिर बोल दूँ, वो है फिजिक्स आपका। मतलब फिजिक्स जो फिजिक्स यदि दिसंबर जनवरी तक सही से नहीं हो पाया ना आपका, फिजिक्स दिसंबर जनवरी तक अच्छा नहीं हो पाया, मान लो जो टॉपिक पढ़ाई हो गया रहेगा उस समय तक, उन टॉपिक्स को भी अच्छा नहीं कर पा रहे हो खासकर फिजिक्स में, तो फिर मुश्किल है आगे फिजिक्स को सही करना। क्योंकि फिजिक्स जनवरी फरवरी के बाद आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, 3-4 महीने बचेंगे, उस समय टाइम ऐसे भी कम होता है, प्रेशर बढ़ते जाता है। तो उस समय में आप फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर लोगे ऐसा सोच रहे हो तो वो गलत सोच रहे हो आप, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो टेस्ट है आपका एलेन आकाश कोई भी, उसमें फिजिक्स के मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं आपके, ठीक है। फिजिक्स का मार्क आपको जज करना सबसे इंपॉर्टेंट पहला बात। दूसरा, अब आते हैं कि फिजिक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है। तो मार्क्स कम आने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्वेश्चन। सबसे जो कॉमन रीज़न है क्या, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे क्वेश्चन। मैंने आपको बताया आप टारगेट 30+ को आप फॉलो करो एक बार, सडनली आपका नंबर बढ़ेगा। एक बार टारगेट 30+ को फॉलो करो, 100% आपका नंबर बढ़ेगा। ये तो श्योरिटी है आपको। डेली 30 क्वेश्चन करो कम से कम फिजिक्स का, 100% आपका मार्क्स भरना ही भरना है, ये तय है, कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा दूसरा जो रीज़न हो सकता है वो क्या है, कॉन्सेप्ट्स। आप मान लो 30+ कोई कुछ लोग कर भी रहे हैं फिर भी नंबर नहीं भरा, तो उनके लिए क्या है, कॉन्सेप्ट्स लैग कर रहे होंगे, वो कॉन्सेप्ट नहीं सीखें, डायरेक्ट रट्टा मार वाले फिजिक्स कर रहे हो, रट रहे हैं, क्वेश्चन आने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा उनसे। तो दूसरा चीज़ क्या है, आपको क्वेश्चन तो लगाना ही है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल फेज़ में आपको क्वेश्चन लगाना। जैसे मैंने आपको वीडियोज़ में अपलोड किया, मैंने हीट और आपको ये करवा ही दिया मॉडर्न फिजिक्स, तो उसमें जैसे कंसेप्ट बताएं, कॉन्सेप्ट्स का करेंगे आप, क्वेश्चन करोगे तो नहीं फंसोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, नहीं फंसोगे उसमें। तो ध्यान रखना आपको, फिजिक्स सब करो, आप रूम पर जब सॉल्व करो तो क्या करो, कॉन्सेप्ट्स में करो, कॉन्सेप्ट के साथ। कुछ लोग ये तीनों कर रहे हैं फिर भी उनको नंबर कम आ रहा है, तो आप देखो, आप जो रूम पर प्रैक्टिस कर रहे हो वो टाइम लिमिट में किया करो, ठीक है। टाइम लिमिट रूम प्रैक्टिस होना चाहिए। रूम पर जो आपका प्रैक्टिस हो रहा है दैट मस्ट बी विद इन द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट में करो। मान लो कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, शुरू में 30 क्वेश्चन लिए हो, 30 क्वेश्चन को ठीक है 1.5 घंटा हो या 2 घंटा जो भी हो, लेकिन टाइम लिमिट में करो आप, ओके। और टाइम लिमिट में करने के बाद घर पर डेली जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे आपको होमवर्क हो चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, विद इन द टाइम लिमिट करो यार, ठीक है। टाइम लिमिट में करोगे तो आपको फायदा होगा, काफ़ी फायदा होगा आने वाले समय में आपको, एग्जाम में खास करके। जो आपको एग्जाम में आप बोल रहे हो कि नंबर नहीं बन पा रहे हैं, तो टाइम लिमिट प्रैक्टिस करना शुरू करो, आपको नंबर बढ़ेंगे, एकदम बनेंगे। इसके अलावा भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि नंबर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते होंगे, जो टेस्ट है, टेस्ट में जो टफ क्वेश्चन है, उनमें उलझ जाते होंगे, ठीक है। आप लोग कुछ लोग होंगे जो टेस्ट में जो आपका टफ क्वेश्चन है आप उनमें उलझ जाते होंगे। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, टेस्ट में सबसे पहले आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करना है, फॉर्मूला बेस्ड के बाद इजी क्वेश्चंस करने हैं। इसमें आप 30 क्वेश्चन कर लोगे। देखो कुछ क्वेश्चन होते होंगे आपको आते होंगे, इस पॉइंट को ध्यान देना भाई, कुछ क्वेश्चंस आपको आते होंगे, फिर मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट को ध्यान देना। कुछ क्वेश्चंस आपको आते होंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ इस पॉइंट को ध्यान देना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ वही क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपको, उनमें क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होता है, तो उन क्वेश्चंस को भी पहले मत किया करो भाई प्लीज़। उन क्वेश्चंस को लास्ट में करो, जब पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा तब करो उन क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन चूँकि लेंदी हैं, चूँकि कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और उससे आपका नंबर कम हो सकता है। वो आपके टाइम को इंगेज कर देंगे, टाइम बर्बाद कर सकता हो, तो उन क्वेश्चन से आपको बचना है। इसलिए मैं बोला कि ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काफ़ी लोगों के साथ ये पॉइंट ज़्यादा होता है, ओके। तो आप फिजिक्स में प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें, प्रैक्टिस करो डेली, प्रैक्टिस के साथ कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट के साथ टाइम लिमिट प्रैक्टिस करो रूम पर, ठीक है। और टेस्ट में टफ क्वेश्चंस को बाद में क्या करो, पहले आसान और इजी क्वेश्चंस को करो। इसके अलावा
नोट्स के क्वेश्चन करके जाया करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन नोट से आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाया करो, ठीक है। और ज़्यादा मत सोचो, आप सोचो कि जिसका मतलब बहुत कमज़ोर चल रहा है, मतलब जिनके फिजिक्स में 40-50 नंबर आ रहे हैं, वो कोशिश करो कि आप 100 प्लस टारगेट रखें। जिनका 100 से ऊपर आ रहा है वो कोशिश करो कि 140 प्लस टारगेट रखें। ज़्यादा नहीं सोचना, लेकिन अच्छा सोचना है। ज़्यादा नहीं सोचना, लेकिन एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ सोचना है आपको कि भाई हमको पॉजिटिविटी के साथ उतरना मैदान में फिजिक्स को हराने के लिए, ठीक है। तो फिजिक्स के बारे में आप इतने चीज़ ध्यान रखें। इसके बाद मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा। मैक्सिमम शिकायत है इनका फिजिक्स के बारे में था, मैक्सिमम शिकायत, ठीक है। मैक्सिमम शिकायत लोगों का जो है दैट इज़ अबाउट फिजिक्स। इसका काफ़ी शिकायत आ रहे हैं बायोलॉजी के बारे में। तो मैं फिर बोल दूँ आपको, बायोलॉजी के जो मार्क्स है उनसे आप मत घबराओ, टेस्ट से उनको ज़्यादा जज मत करो। जज तो करो लेकिन ज़्यादा नहीं, मतलब टेस्ट में कम से कम आपके इसमें 250 प्लस आ रहे हैं ना, काफ़ी है, बस 250 प्लस आ रहे हैं अभी के लिए काफ़ी है, दिसंबर तक के लिए। क्योंकि बायोलॉजी में जितना टाइम दोगे उससे ज़्यादा भी टाइम फोकस करो फिजिक्स और केमिस्ट्री पर आप, ठीक है। इसमें 250 प्लस भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। लेकिन चल जाएगा कि ये इसका मतलब ये नहीं, ध्यान देना चल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि बायोलॉजी छोड़ के बैठ जाओ, बोलो कि भैया बोले बायोलॉजी नहीं करने के लिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बायोलॉजी तो करना ही है, 250 प्लस एटलीस्ट तो करना ही है आपको। अब जो देखो, जो लोग मान लो 340 ला रहे हैं बहुत अच्छा, जो लोग 350 ला रहे हैं काफ़ी अच्छा, जो लोग 320 भी ला रहे हैं बहुत अच्छा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग 250 प्लस में ही हैं, और कारण क्या होना चाहिए, देखिए 250 प्लस में होने का रीज़न क्या है आपका कि आप फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, इसलिए बायोलॉजी थोड़ा कम पढ़ पा रहे हो, आपका 250 प्लस आ रहा है, ये रीज़न है, तब सही है 250 प्लस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिजिक्स में, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी कि फिजिक्स में भी आप टाइम नहीं दे रहे हो, केमिस्ट्री में भी टाइम नहीं दे रहे हो, और बायोलॉजी में आपके आ रहे हैं 100 नंबर। तो ये भाई, ये ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत जगह जा रहे हो आप, बहुत गलत जगह जाओ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ उस पॉइंट को, यदि ये वाला कंडीशन है आपके साथ, ये वाला कंडीशन, तब आपको बहुत गलत चीज़ हो रहा है आपके साथ, ठीक है। तो आप संभलो और संभालो अपने आप को, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और बायोलॉजी में आप मैं जो चैप्टर्स बताए हैं मैंने उन्हीं को आपको एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना है, और मैक्सिमम कंटेंट आप एनसीईआरटी से पढ़िए, और आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन लगाने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बाहर से आते हैं। हाँ, एलियन और कास्ट के जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, मेरे पास काफ़ी मैसेज आया, सुनिए ध्यान से आप। जो लोग भी एलियन और कास्ट का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनको क्वेश्चन काफ़ी मिल रहे हैं मॉड्यूल से। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, उनसे घबराने की बात नहीं है, उनसे मत घबराओ आप, ठीक है। मत घबराओ। आप घबराओ से फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये मार्क्स आपके डाउन जा रहे हैं, तो ठीक है। और अब बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ आपसे, ठीक है। काफ़ी बार बात कर चुके हैं हम लोग केमिस्ट्री के बारे में भी। ऑर्गेनिक में आप अच्छे से पढ़िए, कंसेप्चुअली हम अपलोड कर रहे हैं वीडियो, उसको देखिए, आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ से आप कर सकते हैं। और एनसीईआरटी ऑर्गेनिक में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पार्ट सेकेंड। उसके बाद इनऑर्गेनिक की हम बात करें तो इनऑर्गेनिक में आप नोट्स पढ़िए, ठीक है। नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक का, प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए इनऑर्गेनिक में, एटलीस्ट केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा लें, ठीक है। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। उसके बाद ज़्यादा नहीं करते हैं कुछ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और अपनी बात को आप कोशिश करें फॉलो करने का, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो ये बताइए कमेंट करके मुझे, और मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। सो थैंक यू।